हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म एक मिला जुला सा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी चीजें जो है वो जीओसी की आती है और बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें आप ये बोल सकते हो कि आगे जो हम रिएक्शंस पढ़ते हैं अलग अलग तरीके की, तो बहुत सारी चीजें जो है उससे भी कनेक्टेड होती है। और मेजर पोर्शन जो है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन का होता है कि भाई कौन कौन सी रिएक्शंस जो है वो यहां पर होती है। अब जीओसी से ही रिलेटेड आज का एक टॉपिक रहेगा जो है रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। ठीक है, देखो जी, कई लोग इसको जीओसी में भी कवर करते हैं, कई इसको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाते हैं, और जब हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं इस टॉपिक को तो जो है वो इसको अलग अलग जगह पर बता दिया जाता है। जैसे हो सकता है जीओसी में बता दे कि रीअरेंज कैसे होगा कार्बोकेटाइन, या फिर जो है ये भी पॉसिबिलिटी है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट जब ईएआर रिएक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके साथ बता दिया जाए। अलग अलग जगह पर रीअरेंजमेंट जो है वो बताया जाता है। ठीक है, हम इसको यहां पर डिस्कस करेंगे कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट कैसे होता है, क्यों होता है ना, कौन सी कंडीशंस होती है रीअरेंज होने की, कौन सी कंडीशन में कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होगा, ये सारी चीजें आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक इज रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। देखो जी, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। ठीक है, देखो भैया कि कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट जो है वो कैसे होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम किसी रिएक्शन में, देखो कार्बोकेटाइन जो है ना वो एक रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन के बीच में बनता है। और कार्बोकेटाइन जो है वो आप ये कहो कि रिएक्शन के बीच में बनता है। आगे हम इस तरह की रिएक्शंस देखेंगे जिनमें कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बन रहा हो, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो इसमें रीअरेंजमेंट के बाद में, मान लो अगर कहीं रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट के बाद में ही आपको प्रोडक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो भैया देखो जरा कि रीअरेंजमेंट होता क्या है। तो द कन्वर्जन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन into more stable कार्बोकेटाइन, ठीक है, is called रीअरेंजमेंट। ठीक है, कि भैया कम स्टेबल कार्बोकेटाइन को अगर आपको ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में बदलना है, या जो कम स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है उसको हम ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में बदलते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट बोलेंगे। ध्यान रखना, हम जब भी कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट करवाएंगे ना तो कम स्टेबल को ज्यादा स्टेबल में बदलेंगे, कभी भी हम ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन को कम स्टेबल कार्बोकेटाइन में चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है बात। अब देखो कि यार ये जो है ना कि कम स्टेबल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल में बदलता है, आप पहले तो ये चीज ध्यान में रखो कि वैसे तो इंटरमीडिएट बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन कार्बोकेटाइन इज ओनली द इंटरमीडिएट विच कैन बी रीअरेंज, है ना, कि केवल और केवल जो रीअरेंजमेंट जो हम आगे चीजें पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजें केवल कार्बोकेटाइन के लिए है। कार्बोकेटाइन ही एक एकमात्र ऐसा इंटरमीडिएट है जो कि क्या हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है। ये भी मैं लिख देता हूं कि कार्बोकेटाइन इज ओनली the intermediate which can be rearranged। ठीक है, कि भैया ये एक इंटरमीडिएट है और ये क्या हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है, बाकी कोई भी इंटरमीडिएट कभी रीअरेंज नहीं होगा। क्लियर है बात। फिर देखो एक चीज और कि यार जब कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा ना तो ध्यान रखना रीअरेंजमेंट में कोई टाइम नहीं लगता है, कि रीअरेंजमेंट में टाइम लगेगा कि 2-4 मिनट लग गए, कि रिएक्शन चल रही है बीच में इंटरमीडिएट बना, कार्बोकेटाइन बना, अब 2-4 मिनट वेट करना पड़ेगा कि पहले कार्बोकेटाइन ठीक से रीअरेंज हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम जीरो टाइम लगने वाला जो है प्रोसेस होता है। कार्बोकेटाइन तुरंत क्या होता है, रीअरेंज होता है, कि कम स्टेबल तुरंत जो है बिना किसी देरी के ही ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर कोई टाइम लैग नहीं होता है रीअरेंजमेंट में। ठीक है ना, तो ये जो है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखो कि कम स्टेबल अब ज्यादा स्टेबल में कैसे बदलेगा, ये जरूरी है। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, है ना, तो देखो रीअरेंजमेंट, ठीक है, इन कार्बोकेटाइन भैया जी दो तरीके से हो सकता है रीअरेंजमेंट। एक तो होता है 1-2 शिफ्टिंग से, 1-2 शिफ्टिंग, ठीक है, और एक जो है ये होता है 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग,
बॉन्ड शिफ्टिंग। दो तरीके का होता है, 1-2 शिफ्टिंग और 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग, ठीक है। जैसे हमने टोटोमेरिज्म पढ़ा था ना, तो एक तो था 1-3 ट्रायड शिफ्टिंग, 1-3 शिफ्टिंग जिसको ट्रायड बोला था, एक था 1-2 शिफ्टिंग जिसको हमने क्या बोला था, डायड बोला था। और 1-3 का मतलब क्या है कि भैया फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, एक तरीके से प्रोटोन का आदान प्रदान हो रहा था, प्रोटोन का लेन देन चल रहा था पहले और तीसरे के बीच में। और डायड का मतलब पहले और दूसरे के बीच में प्रोटोन का लेन देन चल रहा था, है ना। अब यहां पर 1-3 शिफ्टिंग, 1-2 शिफ्टिंग का मतलब है कि भाई नियरेस्ट जो अपने पास एडजेसेंट एटम होंगे ना, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो, और उसके जस्ट बाजू वाला, इन दोनों के बीच में किसी चीज का क्या होगा, लेन देन होगा। और यहां पर 1-2 शिफ्टिंग में जो है वो हमारे पास जो है ये दो तरीके का हो सकता है। या तो हम जनरली, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन जनरली हम बात करते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग की, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं इसमें एल्काइल शिफ्टिंग की, एल्काइल शिफ्टिंग, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्टिंग बोल दो या फिर एल्काइल शिफ्टिंग बोल दो। और 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग जो है ना, यहां पर क्या होगा कि नियरेस्ट एटम जो होंगे, ठीक है, पहला दूसरा एटम, इनका बॉन्ड जो है, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी रीअरेंजमेंट के लिए, है ना। तो ये जो चीज है ये होती है रिंग में, है ना, इन रिंग, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन साइक्लिक कंपाउंड, इन रिंग्स, ठीक है ना। कि जब भी रिंग जो है, रिंग में अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंज होने की कोई कंडीशन आ जाए तो वहां 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग पॉसिबल है। ये दो तरीके का हो सकता है, एक तो होता है भैया रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। और सेकंड वन इज रिंग कंप्रेशन, रिंग कंप्रेशन, ठीक है। तो दो तरीके का हो गया, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, है ना, या ओ नॉट कंप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। हाँ जी, देखो जरा, तो रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो दो तरीके का हो गया अपने पास कार्बोकेटाइन, मतलब दो तरीके से रिंग में जो है या तो रिंग एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होने का मतलब रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, रिंग छोटी हो जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो रिंग में क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। अब देखो एक एक करके हम सारी बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले चलो हम ये तो बात कर ही रहे हैं कि हाइड्राइड शिफ्टिंग, एल्काइल शिफ्टिंग, एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, शिफ्टिंग ऑर्डर, शिफ्टिंग ऑर्डर, ठीक है। ये काफी बार काम में आता है शिफ्टिंग ऑर्डर। और शिफ्टिंग ऑर्डर रीअरेंजमेंट में सबसे पहले होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग, H माइनस। हाइड्राइड क्या होता है, H माइनस। कोशिश करो कि हमारा कार्बोकेटाइन जब रीअरेंज हो रहा है ना, तो सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा के हमें उसको रीअरेंज करना होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो हमारे पास चॉइस है कि यार हम हाइड्राइड भी शिफ्ट कर सकते हैं, हम हाइड्राइड के अलावा वहां से जो है वो एक तरीके से एल्काइल ग्रुप भी शिफ्ट कर सकते हैं, फिनाइल भी शिफ्ट कर सकते हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हम किसको, हाइड्राइड को। फिर इसके बाद में प्रेफरेंस जो है वो हम देंगे R माइनस यानी एल्काइल को, और फिर जो है वो हम लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं किसको, PH माइनस को, है ना। ये हमारे पास शिफ्टिंग का ऑर्डर होता है इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। क्या एल्काइल ग्रुप भी अलग अलग होते हैं, तो शिफ्टिंग ऑर्डर, ठीक है, जो रहेगा शिफ्टिंग ऑर्डर ये जो शिफ्टिंग ऑर्डर है ये रहता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर रहता है 1 डिग्री, और लास्ट में जो शिफ्टिंग करवाते हैं हम किसकी, CH3 माइनस की। और एक चीज ध्यान रखना कि शिफ्टिंग में हम जो है वो हमेशा पूरा जो है वो जो भी ग्रुप माइग्रेट करवाते हैं, जो भी ग्रुप शिफ्ट करवाते हैं, है ना, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ शिफ्ट करवाते हैं। जैसे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है, H माइनस के फॉर्म में शिफ्टिंग होगी, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ हम शिफ्टिंग करवाएंगे। और भी भैया इसमें कई कंडीशन है, जैसे फिनाइल जो होता है, फिनाइल के केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर पहले शिफ्ट होता है। ये हम एक एक एग्जाम्पल जो है पहले इसका डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद में जो है वो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये है क्या वास्तव में, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना कि हम EAR रिएक्शन जब आगे पढ़ेंगे, इसके अलावा EAR रिएक्शन के अलावा हम जब NSR पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें जो वो हम SN1 पढ़ेंगे, तो सब में कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन अगर बनेगा, अच्छा कार्बोकेटाइन भी दो तरीके का होता है, एक होता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है जिसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, जो रीअरेंज हो सकता है, और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है कई जगह कई रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें साइक्लिक कार्बोकेटाइन बनता है, और साइक्लिक कार्बोकेटाइन जो है वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है ना। तो ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताएंगे। तो जब भी किसी रिएक्शन में क्लासिकल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है ना, तो वहां रीअरेंजमेंट हो सकता है, और प्रोडक्ट जो हमें बताना है वो रीअरेंजमेंट करवाने के बाद ही बताना होता है, ठीक है।
अब देखो जी, हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं यहां से कि जैसे यार ये कोई कार्बोकेटाइन अपने पास CH3 CH2 और ये CH2+। अभी कार्बोकेटाइन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री है। अब एक चीज मैं बता देता हूं यार, कार्बोकेटाइन जो होता है ना, अगर आपको जो है वो इसको रीअरेंज करवाना है तो इसमें आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि यार कौन सा कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है और कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर हमें नहीं आती है तो हम कैसे जो है वो ये रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं कि किधर ज्यादा स्टेबल होगा किधर कम स्टेबल होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। और इसके लिए जो है वो आप जीओसी जाओ, जीओसी वाले लेक्चर देखो, उसमें जो है वो मैंने किसी एक लेक्चर में शायद छठे लेक्चर के आसपास जो है वो छठे सातवें लेक्चर के आसपास मैंने कहीं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल बताई होगी, या छठे सातवें नहीं, शायद 11वें लेक्चर या 12वें लेक्चर के आसपास जो है वो आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिस्ट दे रखी है मैंने, जो है वो एक तरीके से इंडेक्स दे रखी होती है, हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में होती है कि भाई उस लेक्चर में कौन से पॉइंट कवर किया। तो 12 लेक्चर के आसपास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप देख लेना जाके, है ना, अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करनी नहीं आती है तो। क्लियर है बात? अब बढ़ते हैं। तो यहां मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीज आइडिया होगी कि कौन सा कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होता है, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर देखो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब 1 डिग्री जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो भैया आपको क्या करना है, 1-2 पोजीशन पर शिफ्टिंग करवानी है। 1-2 पोजीशन का मतलब है एक तो उस कार्बन पर शिफ्टिंग होगी जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी इस पर शिफ्टिंग होगी, तो आप इसको तो 1 मान लो, ठीक है। और 2 पोजीशन का मतलब है इसके एडजेसेंट पोजीशन, जस्ट इसके अटैच जो कार्बन है उसको देखो 1-2। तो यानी कि आपको क्या करना है, देखो अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को 1 माना है ना, तो आपको 2 से कोई ना कोई सामान हटाना है और 1 पर शिफ्ट करना है। अब कौन सा सामान हटाएंगे, तो सामान हटाने का तरीका अभी मैंने यहां पर आपको बताया था। शिफ्टिंग का ऑर्डर सबसे पहले ट्राई करो कि H- के शिफ्ट होने से आपका जो है कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाए। फिर ट्राई करो आप कि भैया अगर H- से नहीं हो रहा है, या मान लो यहाँ H- नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हम एल्काइल शिफ्टिंग करवाएंगे। ये भी नहीं है तो फिनाइल शिफ्टिंग करवाएंगे। यहाँ मेरे को हाइड्रोजन दिख रहा है तो हम क्या करेंगे कि भैया इस हाइड्रोजन को यहाँ से H को यहाँ से हटाएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ, ध्यान रखना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ ही शिफ्टिंग होती है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ हमने इसको शिफ्ट कर दिया कहाँ, 1 नंबर पर। तो दिस इज कॉल्ड 1-2 मिथाइल 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो ये आपने कर दी भैया जी यहाँ पर 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो यहाँ CH3, और भैया जी देखो जरा कि इसको हाइड्रोजन मिल गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज H- मिल गया तो खत्म हो गया, लेकिन इस पर पॉजिटिव आ गया, ये 2 डिग्री है। 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, हम हमेशा ऐसा ही काम करेंगे जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर 1 डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 डिग्री में। किसी ने कहा कि सर आप जो है वो हम मिथाइल शिफ्टिंग क्यों नहीं करवा सकते, यहाँ पर मिथाइल शिफ्टिंग करवा के बताओ। देखो जी कि यार 2 नंबर पर ये मिथाइल भी है ना, तो किसी ने कहा कि सर मिथाइल शिफ्टिंग करवा के चेक करते हैं कि कार्बोकेटाइन जो है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं होता है। देखो अगर आपने ऑर्डर मिस कर दिया ना तो आंसर गलत आएगा, है ना। तो देखो ऑर्डर यही कहता है पहले H फिर R फिर PH, है ना। तो यहां पर किसी ने कहा कि सर एक काम करो 1-2 मिथाइल शिफ्ट करवाओ, 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग, ठीक है। तो जब आपने 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग किया तो हमारे पास ये CH3 उठ के कहां जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा। ये कार्बन पर यहां CH3 के इलेक्ट्रॉन भी साथ जाएंगे, ध्यान रखना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ हम शिफ्टिंग करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी साथ जाएंगे, तो यहां आ जाएगा CH2, है ना। इस कार्बन पर ये CH2 पॉजिटिव था, इस पर CH3 पहुंच गया। भैया ये पहले भी 1 डिग्री था, अभी भी 1 डिग्री है, स्टेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। और भैया स्टेबिलिटी में चेंज नहीं आया, एनर्जी बराबर है, और एनर्जी बराबर है तो दोनों के बीच में कोई एनर्जी का एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। और एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा तो भैया ये जो है इसके लिए इसको कोई मोटिव फोर्स नहीं मिलेगा। देखो शिफ्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए, मोटिव फोर्स चाहिए, है ना, कि इस हाइड्रोजन को यहां से यहां पर शिफ्ट करने के लिए मोटिव फोर्स चाहिए। ये ज्यादा स्टेबल है, कम एनर्जी पर है, ये कम स्टेबल है, ज्यादा एनर्जी पर है, तो ये एनर्जी डिफरेंस की वजह से जो है ना शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग होने के लिए क्या होना चाहिए कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है उसी से एनर्जी मिलती है।
कि भैया ये कम एनर्जी पर, ये ज्यादा एनर्जी पर, जितनी एनर्जी रिलीज होने वाली होती है उतनी एनर्जी को यूज करके ये आगे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ कोई एनर्जी डिफरेंस ही नहीं है, एनर्जी डिफरेंस नहीं है, दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है, ये वाला कन्वर्जन कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना हमें क्या करना है, जब भी हम रीअरेंजमेंट करवाते हैं तो रीअरेंजमेंट में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कम स्टेबल कार्बोकेटाइन को हमेशा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में ही कन्वर्ट करना होता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, समझे? फिर देखो कि यार हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी है, जैसे CH3 C और ये CH3, यहाँ CH3 और ये है जी मान लो CH2 और ये पॉजिटिव। ठीक है, अभी ये है 1 डिग्री। अच्छा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं रेजोनेंस से, हम चेक कर सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन से, हम चेक कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, प्लस एम, सबसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल वो ही सारे कंसेप्ट है जो हमने जियो से पढ़े थे। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ हमें इस कार्बन पर शिफ्टिंग करवानी है, मान लो ये 1 है और बाजू वाला क्या मान लिया 2। ठीक है, तो 2 नंबर से उठाना है, 1 नंबर पे चिपकाना है। तो 2 नंबर से इस बार क्या उठाएं यार, इसके पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं, और हाइड्रोजन है ही नहीं तो क्या उठाएंगे, कुछ नहीं उठा पाएंगे, है ना। तो अब हाइड्रोजन नहीं है तो एल्काइल ग्रुप, अब एल्काइल ग्रुप पे CH3 है, CH3 है, CH3 है, तो भैया CH3 है तो तीनों की तीनों आपको मिथाइल शिफ्टिंग ही करवानी पड़ेगी। तो यहां पर इसको मैं अगेन बोलूंगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो शिफ्टिंग हुई तो हमारे पास देखो कार्बोकेटाइन बनेगा CH3C और यहां जाएगा CH3। ये देखो ये CH2 था, इस पर क्या पहुंच गया, इस पर CH3 पहुंच गया, तो भैया जी ये कार्बोकेटाइन बनेगा। चेक कर लो जरा कि 1 डिग्री था, पहले एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, अभी ये 3 डिग्री है और जो इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है, बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया इसके कंपैरिजन में। ये होती है भैया कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट। ठीक है, और देखो बहुत सारे एग्जाम्पल देखने हमें, है ना, क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंज कैसे होता है, देखना जरा। अच्छा, एक चीज और, ठीक है, कि भैया ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, कि जरूरी नहीं है कि किसी कार्बोकेटाइन में केवल एक ही बार रीअरेंजमेंट हो, एक ही बार शिफ्टिंग हो, बार बार शिफ्टिंग हो सकती है। जैसे ये वाला कार्बोकेटाइन है, आपको शिफ्टिंग तब तक करवानी है, कभी हो सकता है एल्काइल की शिफ्टिंग करवानी पड़े, कभी हो सकता है आपको जो फिनाइल की शिफ्टिंग करवानी पड़े, कभी हाइड्राइड की शिफ्टिंग करवानी पड़े। तो आपको शिफ्टिंग तब तक करवानी है जब तक कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन जाए, तब तक हमें क्या करवानी होती है, शिफ्टिंग करवानी होती है। जैसे यहां पर देखना, ये है 1, ये है 2, तो सबसे पहले मैं यहां से क्या करूंगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग करूंगा। अगर हाइड्रोजन है ना, अगर हाइड्रोजन है 2 नंबर पे, तो आपको क्या करना है, हाइड्राइड शिफ्टिंग ही करनी है। यहां से इसको उठाओ और यहां ले जाके पटक दो, तो हमारे पास जो हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई तो यहां चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज आया। चेक कर लो जरा, ऐसा ही होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। चलो ठीक है, अब जो है वो अगेन इसमें चेक करो, देखो पहले था 1 डिग्री, अब कैसा है 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री था, अब 2 डिग्री है, तो अब और ज्यादा शिफ्टिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो ये 1 जिस पर पॉजिटिव चार्ज उसको 1 मान लो, क्योंकि शिफ्टिंग हमेशा एक नंबर पर करनी होती है। ये बाजू वाला 2 और ये बाजू वाला भी क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 से उठाना है, 1 पर पटकना है, तो भैया 2 से यहां से, अगर आपने देखो यहां तो हाइड्रोजन ही है तीनों, यहां से हाइड्रोजन उठा के यहां पर पटक दिया तो वापस से ये तो 1 डिग्री बन जाएगा। हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे स्टेबिलिटी क्या होती हो, कम होती हो। लेकिन भैया हम बाजू वाले कार्बन से, यहां से अगर मैं क्या करूंगा, CH3 उठा के यहां पर पटक दूं, तो हमारे पास जो है वो कार्बोकेटाइन जो बनेगा ये वाला बन जाएगा। देख लो जरा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये वाला जो है वो 3 डिग्री है। अल्फा हाइड्रोजन भी देख लो, इसके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हैं, 3 और एक 4 अल्फा हाइड्रोजन, 3 ही है। और इसके पास कितने हैं, इसके पास तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, यानी 2 डिग्री 1 डिग्री था, पहले 2 डिग्री में बदला, 2 डिग्री जो 3 डिग्री में बदला। अब इससे ज्यादा और स्टेबल ये नहीं हो सकता, मैक्सिमम स्टेबल हो चुका है, इतनी औकात थी, इससे आगे रीअरेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? तो भैया इस तरीके से आपको कार्बोकेटाइन को क्या करवाना होता है, रीअरेंज करवाना होता है। जैसे एक और एग्जांपल, खूब एग्जांपल करने हैं भैया, इस पे जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है ना, ठीक है, तो आप जो है वो क्या करोगे, मतलब इवन क्या करोगे का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत आएगी अगर ये टॉपिक आपको नहीं आता है तो। ठीक है, जैसे भैया ये है अपने पास कार्बोकेटाइन है कोई, है ना, रीअरेंजमेंट इसमें करवाते हैं हम, तो इसको रीअरेंज हम करवाएंगे तो वही 1 2 चेक करते हैं। तो यहाँ 1, ये 2 और ये 2। ठीक है, तो 2 नंबर से उठाना है और
कोशिश करो अगर 2 नंबर पे हाइड्रोजन हो, हाइड्राइड हो, तो पहले कोशिश करो हम हाइड्राइड की शिफ्टिंग करवा दें। तो 2 नंबर पे अपने पास इधर हाइड्राइड है, इधर से इधर शिफ्टिंग करवा दी, तो चेक करते हैं। देखो दो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना यहाँ पर, कि यहाँ से जो है मैं काम कर रहा हूँ, पहले तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा रहा हूँ, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दी तो कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा CH2 CH, और ये CH2, ये CH2, ये CH, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आएगा CH3, ये कंडीशन आएगी। और अगर इधर से शिफ्टिंग करवाओगे तो देखो क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, तो यहाँ से शिफ्टिंग अगर मैं करवाऊँ तो हमें ये वाला मिलेगा CH2, ये CH, ये CH पॉजिटिव, ये CH2, ये CH2, और ये है CH3। अब यार इनमें से कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है? देखो कि अगर आप इसमें देखो तो इसमें 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन थे, है ना, 4 अल्फा हाइड्रोजन थे। यहाँ पर देखोगे तो 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, इससे तो ज़्यादा स्टेबल है ये वाला, है ना। और अगर आप देखो इसमें, तो इसमें तो भाई ये तो अनुनाद वाला है, रेजोनेंस वाला है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो ये तो रेजोनेंस वाला है, और रेजोनेंस वाला है तो भैया इसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकेटाइन, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। और रेजोनेंस वाला जो होता है ना वो अल्फा हाइड्रोजन पर ज़्यादा भारी पड़ता है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी ओवरऑल क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। और हमें रीअरेंजमेंट वही करवाना है जिससे कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन हो, सब ज़्यादा स्टेबिलिटी जहां गेन होगी ना हम वही रीअरेंजमेंट करवाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला रीअरेंजमेंट होगा, वो वाला रीअरेंजमेंट नहीं होगा, है ना। तो भैया ये है कि कभी भी हमें ज़्यादा स्टेबल को कम स्टेबल में कन्वर्ट नहीं करना है। और अगर मान लो कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि 2 कार्बोकेटाइन 2 तरीके से स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, जैसे कि यहाँ भी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, यहाँ पर भी बढ़ रही थी, लेकिन वो मैक्सिमम स्टेबल जहाँ जिस तरफ होता है ना, रीअरेंजमेंट आपको उसी तरफ करवाना होता है, ठीक है। फिर देखो ज़रा कुछ और इसमें हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। हाँ जी, देखो ऐसा है कि एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो CH2 CH, CH2 CH पॉजिटिव, CH2, और ये इधर है फिनाइल, ठीक है। आपको ये करवाना है, इसमें रीअरेंजमेंट करवाना, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ पहले, है ना, और उन सारे एग्जाम्पल में आपको रीअरेंजमेंट करवा के चेक करना है कि यार कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंज होगा, अगर होता है रीअरेंजमेंट तो किस तरफ होता है। एक ये एग्जाम्पल हो गया, एक ये कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सारे जो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट आपको इनमें सोचना है कि यार कार्बोकेटाइन कौन सी तरफ रीअरेंज हो सकता है ना, कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है रीअरेंजमेंट होने की, ठीक है। हाँ जी, देखो इन सब में हमें क्या करवाना है, रीअरेंजमेंट करवाना है। चेक करते हैं कार्बोकेटाइन कैसे रीअरेंज होगा, ठीक है। सबसे पहले जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उसको 1, बाजू वाले को 2, बाजू वाले को 2, तो हमें 1-2 शिफ्टिंग ही करवानी होती है, यानी 2 नंबर से कुछ ना कुछ उठा के 1 नंबर पे पटकना है। अब यार 2 नंबर ये वाला या 2 नंबर ये वाला, देखो अगर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे आप, है ना, तो बनेगा एलाइलिक, और यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे तो बनेगा बेंजाइलिक। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में मैंने आपको अच्छे से बताया है कि बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक, तो क्योंकि बेंजाइलिक ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए हम यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेंगे, हटाएंगे और यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। और अगर ऐसा करोगे तो हमारे पास आएगा CH2 CH, और ये CH2 ये CH2 हो जाएगा, यहाँ CH पॉजिटिव, और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। तो बेंजाइलिक एलाइलिक से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा अगर इसमें रीअरेंजमेंट होगा तो, ठीक है। फिर देखो
कि इसमें चेक करते हैं, ये है OCH3 और दूसरी तरफ भी फिनाइल, इधर भी फिनाइल, या तो जो वो हाइड्राइड शिफ्टिंग यहां से होगी या फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग इधर से होगी। जिधर कार्बोकेटाइन मैक्सिमम स्टेबल होता है उधर ही शिफ्टिंग करवानी है। यहां से देखना जरा कि यहां से शिफ्टिंग होगी, क्यों होगी यहां से शिफ्टिंग? इसलिए शिफ्टिंग होगी यहां से क्योंकि भैया इधर OCH3 का इस कार्बोकेटाइन पर प्लस M इफेक्ट लगेगा, और हमें यह पता है कि प्लस M इफेक्ट जितना ज्यादा होता है, डोनर इफेक्ट कार्बोकेटाइन पर जितना ज्यादा होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। तो भैया जी यहां पर प्रोडक्ट जो बनेगा या जो मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो ये वाला होगा OCH3। यहां जाएगा क्या, CH पॉजिटिव, यहां जाएगा CH2, यहां पर भी CH2, और यहां पर ये क्या है, ये अपने पास फिनाइल। क्लियर है बात? अगर इन दोनों में से जो वो कहीं पर अगर शिफ्टिंग होगी तो भैया देखो किस तरफ शिफ्ट होगा, ये इस तरफ शिफ्ट होगा, बेंजाइलिक बनेगा, और बेंजाइलिक बनेगा। इधर तो अगर आपने शिफ्टिंग करवा दी तो NO2 का कौन सा इफेक्ट लग जाएगा, -M लग जाएगा, और -M की वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर शिफ्टिंग होगी तो हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बनेगा भैया। यहां जाएगा क्या, CH2, यहां पर भी CH2, ये CH, ये पॉजिटिव, और ये अपने पास क्या है, फिनाइल। ये कार्बोकेटाइन बनेगा, मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन यही होगा। ठीक है, फिर देखो यहां पर अगर हम बात करें कि भाई NH2 है, NH2 का इफेक्ट +M, OCH3 का इफेक्ट भी कैसा, +M, दोनों तरफ +M है। तो अब कार्बोकेटाइन किस तरफ बनाएंगे, तो भाई जिस तरफ +M इफेक्ट ज्यादा है, जिधर भी ज्यादा है ना, उधर हम क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, है ना, ज्यादा स्टेबल करेंगे, यानी उसको रीअरेंज करवाएंगे। तो +M ज्यादा किसका होता है, NH2 का ज्यादा होता है, तो NH2 वाले की तरफ भेज दो इसको। तो NH2 वाले की तरफ भेजूंगा तो ये H, और ये इसको कार्बोकेटाइन को आपने क्या करवा दिया, यहाँ पर रीअरेंज करवा दिया कुछ ऐसे, CH3O, और ये हमारे पास क्या है, फिनाइल, ये CH2, ये CH2, ये CH, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो है वो अपने पास यहाँ पर CO, और ये NH2। इस तरीके से कार्बोकेटाइन क्या होगा, रीअरेंज होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो कि ये जो है ना, ये कार्बोकेटाइन, अब इसमें जो है वो हमें 1-2 शिफ्टिंग करवानी है, ये 1, ये 2। अब 2 नंबर से जो है वो हाइड्रोजन तो हट नहीं सकता। अब हाइड्रोजन नहीं हटेगा तो एल्काइल ग्रुप को देखेंगे। अब एल्काइल ग्रुप यार, एक तो मिथाइल है, एक हमारे पास इथाइल है। अब मिथाइल को शिफ्ट करवाएं या इथाइल को शिफ्ट करवाएं, तो मैंने कहा इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप के केस में सबसे पहली प्रायोरिटी होती है 3 डिग्री की। अगर इन तीनों में से कोई ग्रुप 3 डिग्री है तो 3 डिग्री को शिफ्ट करो। अगर 3 डिग्री नहीं है तो प्रायोरिटी होती है 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री भी नहीं है। 2 डिग्री नहीं है तो 1 डिग्री की। अब भैया ये दोनों तो मिथाइल है, ये वाला 1 डिग्री है, तो हम 1 डिग्री को, यानी इथाइल की शिफ्टिंग पहले होगी। यानी यहां से जो है वो, क्योंकि इथाइल का प्रेफरेंस ज्यादा है, इथाइल को मैं शिफ्ट करवाऊंगा, और यहां कार्बोकेटाइन बनेगा CH3, यहां इस कार्बन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ये CH3, ये CH2, ये CH2, और ये CH3। इस तरीके से कार्बोकेटाइन क्या होगा, शिफ्ट होगा, रीअरेंज होगा, कम स्टेबल कार्बोकेटाइन। इन सब में देख लो कि कार्बोकेटाइन की ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है। और हमें यही काम करना है कि भैया कभी भी आपको वो काम नहीं करना है जिससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती हो, कम होती हो। कभी हम वो काम नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर देखो एक छोटा सा पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है, और वो पॉइंट ये है, इन केस ऑफ फिनाइल more electron donor ring will shift first। ठीक है भैया, फिनाइल के केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर रिंग जो है वो पहले शिफ्ट होगी, वो पहले माइग्रेट करेगी। ठीक है, जैसे आप यूँ समझो कि एक कार्बोकेटाइन है हमारे पास, ठीक है, इधर जो है वो हमने यहाँ पर फिनाइल जोड़ रखा है, इधर है CH3, ठीक है। एक कार्बोकेटाइन है जहाँ पर हमने जो है वो यहाँ OCH3 जोड़ रखा है। एक कार्बोकेटाइन ऐसा है जहाँ पर अपने पास जो है वो सिंपल फिनाइल है, और ये CH2 पॉजिटिव है। अब इसमें हमें रीअरेंजमेंट करवाना है, तो देखना जरा कि ये 1 और ये 2, अब 2 से कोई ना कोई ग्रुप हमें उठाना है, तो आपको वो रिंग उठानी है या वो रिंग शिफ्ट करवानी है जहां पर इलेक्ट्रॉन, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है भैया ये +M इफेक्ट, इसका +H इफेक्ट, यहाँ तो कोई इफेक्ट है ही नहीं। तो ये वाली रिंग हम उठाएंगे और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के साथ उठा के कहाँ चिपका देंगे, 1 नंबर पर चिपका देंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डोनर रिंग है वो हम शिफ्ट करवाएंगे। तो इसमें रीअरेंजमेंट जब होगा तो कुछ यूँ होगा,
ये इसमें रीअरेंजमेंट होगा, ये CH2 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा क्या, OCH3, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हम क्या करवाते हैं भैया जी, रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन में करवाते हैं। ये सारे रीअरेंजमेंट तो जो है वो है 1-2 शिफ्टिंग के एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग की, है ना। देखो जरा, हाँ तो भैया देखो 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और भी देखो कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, और बहुत सारे जो है वो एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जहां पर जो है वो शिफ्टिंग अलग तरीके से होती है। तो हम जब रिएक्शन मैकेनिज्म में टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे जैसे अलग अलग रिएक्शंस के एग्जाम्पल आएंगे, वैसे वैसे मैं अगर कोई एक्सेप्शनल टाइप का एग्जाम्पल होगा वो मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन आप ये मान के चलो ज्यादातर आपके 99% क्वेश्चन जो है वो इनसे हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी कहीं रीअरेंजमेंट के बाद। मतलब रीअरेंजमेंट यहाँ अगर आपने पढ़ लिया ना, तो इसके आगे कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत ही आसानी से तुरंत देखते ही पता चल जाएगा कि कार्बोकेटाइन किस तरफ रीअरेंज करेगा, ठीक है। देखो जी, तो नेक्स्ट है अपने पास 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग, है ना। तो 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग को हम समझते हैं, देखना। वन टू बॉन्ड शिफ्टिंग, ठीक है। देखो कि जो 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग है ना, ये क्या है समझने की कोशिश करना कि रिंग में जो है ना, ये इस तरीके का रीअरेंजमेंट होगा कि अगर रिंग आ जाए तो रिंग में इस तरीके का रीअरेंजमेंट होगा। मैंने 2 तरीके के जो है वो ये बताए, एक तो रिंग एक्सपेंशन, दूसरा रिंग कंप्रेशन। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिंग एक्सपेंशन की, रिंग एक्सपेंशन की, ठीक है। तो यहां क्या होगा ना कि रिंग एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करने का मतलब है कम कार्बन की रिंग ज्यादा कार्बन की रिंग में कन्वर्ट होगी, है ना। कि रिंग में पहले कार्बन कम होंगे और फिर इसके बाद में कार्बन जो है वो रीअरेंजमेंट के बाद में बढ़ जाएंगे। अब कैसे होगा, तो कंडीशन पहले इसकी हम समझ लेते हैं कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि कंडीशन क्या है, कि रिंग एक्सपेंड करवानी है कि रिंग कंप्रेस करवानी है। तो ध्यान रखना कि रिंग हो और रिंग से जस्ट बाजू वाले कार्बन पर, मतलब रिंग के बाहर आउटर कार्बन पर जस्ट डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द directly attached carbon to ring, ठीक है। तो ये है आउटसाइड कार्बन, ठीक है। देन दिस विल बी द कंडीशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। भैया जी हमारे पास जो है वो कंडीशन ऐसी होगी कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना वो रिंग से बाहर वाले कार्बन पर जुड़ा होगा, रिंग के बाहर वाले कार्बन पर, डायरेक्टली अटैच कार्बन पर, तो रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन होगी। लेकिन यहां पर भी ध्यान में रखना कि यार जैसे कम कार्बन की रिंग ज्यादा कार्बन में बदलती है, अब कम कार्बन की जैसे 4 की 5 में बदल जाएगी, 5 की 6 में बदल जाएगी, इसके अलावा नहीं, 6 की 7 में नहीं बदलनी है, ठीक है। ऐसे ही जो 3 की 4 में नहीं बदलनी है। तो यहां पर फिक्स है कि भाई ध्यान रखना 3 कार्बन की जो रिंग होगी ना, इसको 4 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट नहीं करना है, रिंग एक्सपेंशन यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी मैं बताऊंगा। हाँ यहां पर कुछ केस में हो भी सकता है, मैंने कहा ना कि देखो पूरी ऑर्गेनिक में एक्सेप्शन हर जगह है ना। और जनरली जो है वो क्या है कि नीट में या जेई में, है ना, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप ये मान के चलो कि एक्सेप्शनल क्वेश्चन कम ही आते हैं, बहुत कम, रेयर। एडवांस लेवल तक जाए तो जो वहां पर कुछ चीजें जो बदल जाती है, लेकिन अब ये मानो कि नीट के लेवल के हिसाब से या जेई मेंस के लेवल के हिसाब से जो कोई एक्सेप्शनल चीज नहीं पूछेगा, जो जनरलाइज चीज है वो ज्यादा पूछता है। तो 3 कार्बन की 4 कार्बन में बदल जाती, नहीं बदलती है, हमें नहीं बदलना है। कुछ एक स्पेसिफाइड केस है जहां पर बदल जाती है, लेकिन जनरली ये जो है वो कन्वर्जन नहीं होता है। फिर देखो 4 कार्बन की रिंग को 5 कार्बन की रिंग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कंडीशन है तो, ये वाली कंडीशन है तो, ठीक है।
5 कार्बन की रिंग को 6 कार्बन की रिंग में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाली कंडीशन है कि 4 कार्बन की रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। 5 कार्बन की रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। भैया ऐसे ही 6 कार्बन की रिंग को हमें 7 कार्बन की रिंग में कन्वर्ट नहीं करना है। ये कंडीशन है अपने पास किसकी, रिंग एक्सपेंशन की, कि भैया इस लाइन के साथ साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस लाइन के साथ साथ या तो रिंग होनी चाहिए 4 कार्बन की, या फिर इस लाइन के साथ साथ रिंग होनी चाहिए 5 कार्बन की, तब जाके अपना काम होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से इसको जो हम समझते हैं। जैसे यार 4 कार्बन की रिंग है, ये 4 कार्बन की रिंग के बाहर वाले कार्बन पर, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ना। अब हमें क्या करना है, 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग करनी है, 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 2 नंबर से हमें क्या करना है, बॉन्ड उठाना है। ठीक है, और जो है वो 1 नंबर पे बॉन्ड को शिफ्ट करना है। 2 नंबर कार्बन पे जो भी बॉन्ड है वो उठा दो। ठीक है, जैसे ये 1 नंबर, ठीक है, ये 1-2, ठीक है, तो 2 नंबर पर जो भी बॉन्ड है, अब इस कार्बन पर जो है ना, जो भी बॉन्ड है, मतलब आप कहोगे कि सर यहाँ हाइड्रोजन भी है ना, हाइड्रोजन वाला नहीं, इस पर जो भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ना, वो हमें शिफ्ट करना है। कई इसको ऐसे भी बताते हैं, ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं कि यार अब यहाँ पर क्या करना है, रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन को आपको क्या करना है, 1 नंबर मानना है, कि ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो है ना, इससे डायरेक्टली अटैच रिंग का कार्बन 1 नंबर और ये बाजू वाला 2 नंबर। तो आप 1-2 बॉन्ड को शिफ्ट करो। अब कैसे करोगे शिफ्ट, इस बॉन्ड को उठाओ और इस बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर दो, 2 नंबर पे शिफ्ट कर दो। 1 से उठा के 2 पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे ही आप ये काम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखना जरा कि ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसी थी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये हमारे पास कंडीशन आएगी। क्लियर है बात। अब देखना कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव, इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ऐसे कि पहले तो अट्रैक्शन इन दोनों में था, इन दोनों में अगर अट्रैक्शन होगा तो वापस से पीछे चला जाएगा, लेकिन अब इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, और इन दोनों में अट्रैक्शन होकर अगर यहाँ बॉन्ड बन गया ना, तो हमारे पास इसका थोबड़ा कुछ ऐसा हो जाएगा, इसकी डिजाइन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। अब यार डिजाइन जो है वो अच्छी नहीं है, डिजाइन मुझे अच्छी नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन बना दो। कैसे भी, ध्यान से देख लो जरा कि कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 मेंबर की रिंग है। और 5 मेंबर की रिंग है, कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन पर लगा दो, ये 5 मेंबर की रिंग हो गई। 4 की रिंग किस में बदल गई, 5 में बदल गई। ये कंडीशन होती है रिंग एक्सपेंशन की, कि या तो 4 की रिंग होगी या 5 की रिंग होगी, और रिंग से डायरेक्टली बाहर वाले कार्बन पर, रिंग से बाहर की तरफ जो कार्बन है ना, उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन। तो 4 की रिंग किस में बदली, 5 में। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, 1 अल्फा हाइड्रोजन था, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 4 अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये कंडीशन होती है। ठीक है, फिर देखना जरा कि जैसे 5 की रिंग मान लो, अब आपको कि सर यहां 5 की रिंग बन गई, अब इसको 6 में बदल दो। भैया ये 5 की रिंग 6 में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन नहीं है ना। 5 की रिंग 6 में कन्वर्ट कब होगी, जब रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन, आउटसाइड कार्बन पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये 5 की रिंग है, ये आउटसाइड कार्बन है, और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। 5 की रिंग किस में बदलेगी, 6 की रिंग में कन्वर्ट होगी। वही कंडीशन कि भैया ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 2 मान लो, कि भाई जो कार्बन डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है ना, पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टली अटैच कार्बन रिंग का, उसको 1 नंबर मान लो। चाहे इसको 1-2 बोल के यहां तो भी शिफ्ट करा, कैसे भी लिख दो, हमें तो शिफ्टिंग बॉन्ड की करवानी है। यहां पर 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, तो भैया 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग में हमें बॉन्ड की शिफ्टिंग करवानी है। 1 से हटाओ और 2 पर लगाओ। आप चाहे ये इधर वाला बॉन्ड भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई सा भी कर सकते हो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ रिएक्टिविटी बराबर ही है। हाँ, अगर मान लो यहां पर कोई और ग्रुप जुड़ा हो तो हमें फिर सोचना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि यार किधर शिफ्ट करवाऊं, जिधर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उधर ही शिफ्ट करवानी है। ऐसे एग्जाम्पल भी हम करेंगे। तो हमने जैसे ही शिफ्टिंग करवाई, यहां चार्ज नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, और यहां पर भी चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अब अगर इन दोनों में अट्रैक्शन होता है ना, इन दोनों में अट्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, वापस से ये वाला ही बन जाएगा। लेकिन भैया इन दोनों में अट्रैक्शन हुआ तो देखो धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, इस कार्बन का चार्ज, तो इसका चार्ज दोनों का चार्ज क्या हो गया, खत्म। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, वो कुछ ऐसी दिखेगी कि यार डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है, अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे डिज़ाइन आप बना दो। ये लो मैं बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग, और रिंग के कार्बन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको मैं यूं बना सकता हूं, ये 6 मेंबर की रिंग हो गई, रिंग के बाहर कार्बन पर चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। दिस इज द कंडीशन।
क्लियर है बात। ये है भैया अपने पास एक तरीके से रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है। अभी इस पर कुछ और एग्जांपल भी हम देखेंगे। देखो जी, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। रिंग एक्सपेंशन के बाद में रिंग कंप्रेशन पढ़ते हैं, फिर हम दोनों के मिले जुले एग्जांपल देखेंगे एक साथ। हाँ जी, कि भाई हमारे पास जो है वो रिंग कंप्रेशन देखते हैं। सेकंड, रिंग कंप्रेशन। देखो कि भैया रिंग जो है ना, कंप्रेशन, रिंग कंप्रेशन का मतलब यार कंप्रेशन क्यों आ रहा, कॉन्ट्रैक्शन है, दिस इज नॉट कंप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो रिंग जो है वो क्या हो जाएगी, इस बार छोटी होगी कि ज्यादा कार्बन की रिंग कम कार्बन की रिंग में कन्वर्ट होगी। और वही बात है, कंडीशन, शर्त क्या है, कंडीशन ये है कि इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन ऑफ रिंग। ठीक है, कि यार जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो कहां पर प्रेजेंट है, रिंग के कार्बन पर प्रेजेंट है। और पॉजिटिव चार्ज अगर रिंग के कार्बन पर प्रेजेंट है तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज कार्बन ऑफ रिंग, देन दिस विल बी द कंडीशन ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास एक बात कि ये जो है वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन। चलो ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया। फिर आप एक चीज और देखना कि भाई रिंग कॉन्ट्रैक्ट जब भी करेगी, रिंग छोटी होगी तो 4 कार्बन की रिंग 3 कार्बन में बदल सकती है, कि 4 की रिंग छोटी होगी 3 में बदल जाएगी। रिंग एक्सपेंशन में 3 की रिंग 4 में नहीं बदलेगी, 4 की रिंग 3 में बदल सकती है, कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज रिंग के कार्बन पर हो, रिंग के किसी कार्बन पर, बाहर वाले कार्बन पर नहीं है इस बार, रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो रिंग छोटी होगी, 4 की रिंग 3 में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा 7 कार्बन की रिंग जो है ना ये 6 कार्बन में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना 5 कार्बन की रिंग 4 कार्बन में कन्वर्ट नहीं होगी, 6 कार्बन की रिंग 5 कार्बन में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, कि रिंग को छोटा करना है, 4 की 3 में हो सकती है, 7 की 6 में हो सकती है, लेकिन 5 की 4 में नहीं होगी और 6 की 5 में भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखना ये सारा सर क्यों नहीं होती है, तो स्टेबिलिटी, सब कुछ स्टेबिलिटी पर है, सब कुछ मोटिव फोर्स पर है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं, जैसे ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखो जरा कि 4 कार्बन की रिंग है और रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, 4 कार्बन की रिंग, रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो कंडीशन है ये हमारे पास रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन है। यहां पर रिंग जो है क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो भैया देखो कि 4 की रिंग जो है वो 3 में कैसे कन्वर्ट होती है, क्यों कन्वर्ट होती है। हम जनरली ये बोलते हैं कि यार 4 की रिंग में तो स्ट्रेन क्या है, कम है, 3 की रिंग में स्ट्रेन क्या है, ज्यादा है, लेकिन फिर भी कम स्ट्रेन वाली रिंग ज्यादा स्ट्रेन वाली रिंग में क्यों कन्वर्ट होती है, कि भाई इसको कन्वर्ट करना कैसे है, वही 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग करनी है ना। इस बार पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ये 1 और इसके बाजू में जो है वो अपने पास मतलब यही है कि पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टली जुड़ा 1 और ये बाजू वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कि हमें जब रिंग में हम करवाते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को आप 1 मान लेना, वो ज्यादा इजी रहेगा। हालांकि इसको भी हम 1 लेके कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इजी रहेगा। तो 1-2 बॉन्ड की हम करवा देते हैं शिफ्टिंग, कहां पर, 2 पर। ठीक है, तो जैसे शिफ्टिंग करवाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज और कंडीशन ऐसी आ जाएगी, यहाँ पर जो है नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देख लो जरा, यही होगा। अब भाई यहाँ इनमें अट्रैक्शन, अगर इनमें अट्रैक्शन होता तो वापस से ये वाला बन जाएगा, तो अट्रैक्शन इस बार इनमें होगा ऐसे करके। तो अट्रैक्शन जब होगा तो हमारे पास जो रिंग थी
वो कुछ ऐसे थी, ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ। अब डिज़ाइन अच्छी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डिज़ाइन को अच्छी कर देते हैं कि 4 की रिंग 3 में इसलिए कन्वर्ट हुई क्योंकि भैया ये भयंकर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, बेंजाइलिक से भी थोड़ा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है CPM, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो क्या होता है ना कि भाई ये रिंग क्या होती है, एक तरीके से छोटी हो जाती है, 4 की रिंग 3 में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप कहोगे सर देखो 3 की रिंग है, रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज, तो रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज का होना ये तो रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है, बिल्कुल है, लेकिन मैंने कहा ना 3 की रिंग 4 में कन्वर्ट नहीं करनी है। वो क्यों नहीं करनी है 3 की रिंग 4 में कन्वर्ट? बस इसीलिए नहीं करनी है क्योंकि वो क्या बनता है, CPM बनता है। 3 की रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज, तो ये CPM की कंडीशन होगी, और CPM की कंडीशन है, बस इसीलिए हम 3 की रिंग 4 में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और 4 कार्बन की 3 में कर सकते हैं अगर कंडीशन है तो। जैसे मान लो 7 कार्बन की रिंग है, 7, ये ऐसे करके 7 मेंबर की रिंग है। अब मैंने कहा 7 की रिंग को 6 में कन्वर्ट कर सकते हो, 4 की 3 में, 7 की 6 में। ये कैसे होगा? सेम ऐसे ही होगा कि भैया रिंग पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ 1, इसके बाजू में 2, ये 1 2, कोई भी 1 2 बॉन्ड आप शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो 1 से हटाओ 2 पर शिफ्ट कर दो, ये 1 से मैंने हटाया 2 पर शिफ्ट कर दिया, तो इसकी स्ट्रक्चर जो हो कुछ यूं हो गई। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी बना सकते हो ना, लेकिन अगर डिज़ाइन बनाने में कहीं कन्फ्यूजन होता हो तो हम कोई बात नहीं, हम आराम से जो है उसको बहुत ही धीरे धीरे जो है वो आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, इस तरीके से अट्रैक्शन होगा, और इन दोनों में अट्रैक्शन होगा तो भैया जी देखो जरा कि हमारे पास जो है वो कार्बोकेटाइन ये वाला बन जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और ये वाला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये तो क्या हो गया, खत्म हो गया ना खत्म। डिज़ाइन अच्छी नहीं है, कोई ना अच्छी कर देते हैं। टोटल 6 मेंबर की रिंग है, ये 6 मेंबर की रिंग, और ये रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है ना। अब देखो जी क्या होगा कि ये मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन अभी नहीं बना है, ये मैक्सिमम स्टेबल नहीं है, अभी तो और ज़्यादा स्टेबल होगा। कैसे कि यहाँ से जो है वो हाइड्राइड शिफ्टिंग में करवा देता हूँ, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दी, तो जैसे ही हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाई तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। और अल्फा हाइड्रोजन चेक करो कितने, 7 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। ये वाला 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री था। और ये भी ध्यान में रखना कि 7 और 6 में से ज़्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होती है, 6 की होती है ना। वही बात है कि भैया 6 वाली जो रिंग है वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, चेयर फॉर्म में रिपल्शन मिनिमम होगा, और इसलिए जो है ये 6 की रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। 7 की रिंग 6 में इसलिए बदलती है क्योंकि 6 की ज़्यादा स्टेबल है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो 7 की 6 में बदल सकती है, 4 की 3 में बदल सकती है, 5 की 4 में नहीं बदलेगी, 6 की 5 में नहीं बदलेगी, ठीक है। और भाई वही बात है कि रीअरेंजमेंट जरूरी नहीं है कि शिफ्टिंग आपको एक ही बार करवानी हो, आपको तब तक शिफ्टिंग करवानी होती है जब तक कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन ना हो जाए, जब तक कि हमारा कार्बोकेटाइन मैक्सिमम स्टेबल ना हो जाए, तब तक हम क्या करवाते रहते हैं, बार बार शिफ्टिंग करवाते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, और उन एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट करवाना है, ठीक है। देखो क्योंकि ये रीअरेंजमेंट वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सीखना जो है ना बहुत जरूरी है। देखो जी, आप खुद सोचोगे कि यार मुझे यहां पर क्या करवाना है, रिंग एक्सपेंड होगी कि रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। जैसे ये 2 कंडीशन है, हम चेक करते हैं कि रिंग एक्सपेंशन है कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन है। अभी अगर आप इस कंडीशन में देखोगे ना ऐसे, ये ना तो रिंग एक्सपेंशन है और ना ही रिंग कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन मैंने ये बताई आपको कि रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है, बाहर की तरफ रिंग से डायरेक्टली अटैच। रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है, कोई पॉजिटिव नहीं है, यहां डायरेक्टली अटैच है, अभी कोई पॉजिटिव नहीं है। हाँ आगे हम हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा के जो है वो इसको रिंग एक्सपेंड करवाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं है ना। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन ये है कि रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव, रिंग में किसी कार्बन पर पॉजिटिव, है ना। तो यहां देखना जरा कि एक काम करता हूं, यहां से पहले तो मैं इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा के इसको ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट कर देता हूं। 1 डिग्री है और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। अब रिंग एक्सपेंड होगी,
4 कार्बन की रिंग 5 में बदल सकती है, 5 की 6 में बदल सकती है। 4 की रिंग है, रिंग के बाहर वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इसको 1, इसको 2, इसको 2, 1-2 बॉन्ड को आप शिफ्ट कर दो। ये लो जी, मैंने 1-2 बॉन्ड की शिफ्टिंग कर दी, और 1-2 बॉन्ड की शिफ्टिंग करी तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव। ये इसकी जो वो स्ट्रक्चर हुई। पॉजिटिव नेगेटिव में अब इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ऐसे करके अट्रैक्शन हो गया, है ना। तो देखो जी, अट्रैक्शन जब हुआ तो ये हमारे पास 4 की रिंग किस में बदल गई, 5 की रिंग में बदल गई, है ना। ऐसे करके 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 की रिंग हो गई। इस कार्बन पर पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, 2 मिथाइल है इस पर, इसके बाजू वाले कार्बन पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ये लो जी, इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अभी ये मैक्सिमम स्टेबल नहीं हुआ है, अभी इसमें और स्टेबिलिटी गेन बाकी है, ये और ज्यादा स्टेबल हो सकता है। मैं यहां से क्या करवा देता हूं, इसको मिथाइल शिफ्टिंग करवा देता हूं। तो मैंने यहां से मिथाइल शिफ्टिंग करवाई तो हमारे पास कार्बोकेटाइन देखो ये वाला बन जाएगा, यहां आ जाएगा मिथाइल और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इस तरीके से जो आपको क्या करवाना है, रीअरेंजमेंट करवाना है। यहां चेक करते हैं, देखो जरा कि यहां पर हाइड्राइड शिफ्टिंग, ये H है, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दी मैंने, और जैसे ही हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाई तो ये 4 की रिंग जो है ना अपने पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये लो जी, समझे। अब 5 की रिंग है, रिंग के बाहर पॉजिटिव, बाहर जस्ट जुड़े हुए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, रिंग एक्सपेंड हो सकती है। ये 1, 2 और ये 2, रिंग को एक्सपेंड करवा देते हैं, इस बॉन्ड को उठा के 2 पर पटक देते हैं तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आएगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना इनमें अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो ये 5 की रिंग जो थी वो 6 की रिंग में इस तरीके से कन्वर्ट होगी, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। चेक कर लो ज़रा, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर जो है वो अभी मैक्सिमम स्टेबल नहीं हुआ है, यहाँ से हाइड्राइड उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो ये मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा। 5 की रिंग किस में बदल गई, 6 में बदल गई, है ना। इस तरीके से आपको रीअरेंजमेंट करवाना होता है। जैसे ये कंडीशन दे दिया आपको, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, ये वाली कंडीशन है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें जो है वो क्या करवाना है, रीअरेंजमेंट करवाना है। देखना कैसे करवाएंगे कि यार ये वाला जो बॉन्ड है ना, रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है 1, 2, 1, 2, इस बॉन्ड को जो है मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। इधर शिफ्ट करूँगा तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, एक मिथाइल यहाँ पर भी है, इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ तो कितने की रिंग हो गई, 6 की रिंग हो गई ना। देख लो ज़रा, 6 की रिंग हो गई, है ना। ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 की रिंग हो गई। नंबरिंग कर दो, चलो कन्फ्यूजन होता है कि सर कौन सा ग्रुप कहाँ पर जोड़े, आप रेंडमली नंबरिंग कर दो, कैसे भी कर दो, यहाँ पर भी कर दो सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जितने नंबर पर जो जुड़ा है उतने नंबर पर वो जोड़ दो कि भैया 1 और 6 का पॉजिटिव नेगेटिव तो खत्म हो गया, चलो ठीक है। 2 पर पॉजिटिव जुड़ा है, यहाँ कार्बोकेटाइन है पॉजिटिव जुड़ा है, 3 पर मिथाइल है, ये लो जी 3 पर मिथाइल है, 6 पर भी एक मिथाइल है, ये लो। मुझे बताओ क्या ये मैक्सिमम स्टेबल हो गया है, नहीं हुआ है मैक्सिमम स्टेबल, अभी स्टेबल हो सकता है। अगर मैं यहाँ से क्या करवा दूँ, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दूँ इस पर ऐसे करके, तो ये स्टेबल होगा, मैक्सिमम स्टेबल तब होगा, और मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन फिर ये वाला इससे बनेगा, ये मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, ठीक है ना। कैसा भी एग्जाम्पल आ सकता है ना, कि हम ये सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि किसी क्वेश्चन में केवल इसी तरीके का एग्जाम, कैसा भी आ सकता है। एग्जाम्पल का क्या है, जैसे एक जो है ना हमारे पास एक एग्जाम्पल ये है ये देखो जी। अब यार इसमें जो है वो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, समझना बात को कि ये वाला कैसे रीअरेंज होगा। तो हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि एक तो 6 कार्बन की रिंग है, इधर वाली 6 की रिंग है, इधर वाली 5 की रिंग है, 6 कार्बन की रिंग है, और रिंग के कार्बन पर, जैसे अगर 6 वाली को देखूं, रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और रिंग के किसी कार्बन पर पॉजिटिव होना ये कंडीशन होती है भैया रिंग कॉन्ट्रैक्शन की, लेकिन 6 की रिंग 5 में चेंज नहीं होती है, तो यहां 6 वाली रिंग तो एज इट इज रहेगी, इसका तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, चलो ठीक है कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इधर 5 वाली रिंग है और रिंग से जस्ट डायरेक्टली बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर वाला भी ऐसा जो डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है, तो भैया रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है 5 की रिंग 6 में चेंज होती भी है। तो 5 की रिंग अगर 6 में चेंज होती है तो भैया देखो रिंग से ये 1, 2 और ये भी 2, 1, 2 बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, इस बॉन्ड को जो है वो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास जो अपने पास की स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं बनेगी, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर इसकी बनेगी,
ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर भी चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। देख लो जरा, ऐसा ही होगा। हाँ, अब इन दोनों में जो है क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अगली जो है वो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, देख लो, है ना। तो ये रीअरेंजमेंट हुआ। डिजाइन अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा, 1 2 3 4 5 एंड 6, एक 6 मेंबर की रिंग इधर, एक 6 मेंबर की रिंग इधर, है ना। तो दोनों 6 मेंबर की रिंग को आप ऐसे करके क्या कर दो, फ्यूज कर दो। दो अलग अलग 6 मेंबर की रिंग है, ऐसे करके फ्यूज कर दो, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कार्बोकेटाइन, इसमें रीअरेंजमेंट होगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। कैसे भी कोई भी सवाल आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो जरा कि इसी का हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिर खत्म करते हैं। कार्बोकेटाइन इतना काफी है रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि कई बार जो है ना 1-2 बॉन्ड जब हम शिफ्ट करवाते हैं तो जैसे यहाँ तो जितने भी एग्जाम्पल देखें 1-2 के सारे एग्जाम्पल जो वो एक जैसे थे। आप 1-2 बॉन्ड दो तरीके के नहीं थे, एक ही तरीके का 1-2 बॉन्ड था। जैसे यहाँ देखो कि चाहे तो ये वाला 1-2 शिफ्ट करवा दो, चाहे ये वाला 1-2 शिफ्ट करवा दो। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है दो पर, है ना, जैसे CH3 आ गया या CN आ गया या NO2 आ गया, यहाँ पर कोई ग्रुप है, तो अब ये 1-2 अलग है, ये 1-2 अलग है, तो कौन सा शिफ्ट करवाएं। तो भैया ऐसी कंडीशन आए तो आपको दोनों बॉन्ड शिफ्ट करवा के स्टेबिलिटी चेक करनी है। दोनों कैसे शिफ्ट करवाएंगे, देखो एक एग्जांपल समझते हैं, है ना। ये कोई एग्जांपल है अपने पास, कार्बोकेटाइन यहां लगा मान लो CN, और ये है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जी, 4 मेंबर की रिंग है, 4 की रिंग है, और रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, रिंग के किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर क्या होगी, रिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। 4 की रिंग किस में बदलेगी, 3 में बदलेगी। रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन है। तो मैंने कहा कि भैया जिस कार्बन पॉजिटिव है उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन 1 और ये वाला 2। अब दो 1-2 बॉन्ड हो गए, ये वाला 1-2 बॉन्ड अलग है और ये वाला 1-2 बॉन्ड अलग है। हम दोनों की शिफ्टिंग करवाते हैं। देखो ये वाले 1-2 की शिफ्टिंग मैं पहले करवाता हूं। तो इस वाले 1-2 की शिफ्टिंग करवाई तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी, ये पॉजिटिव है ना, यहां चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, यहां चार्ज आएगा नेगेटिव, और ये है क्या अपने पास CN ऐसे जुड़ा हुआ है। इनमें होगा अट्रैक्शन, तो इनमें अट्रैक्शन हुआ तो हमारे पास ये CN तो एज इट इज रहेगा, और ये कोई इस तरीके से कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। और भाई इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं। तो कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर तो है क्या CN, और यहाँ पर जो है वो ये क्या है मिथाइल, ये CPM टाइप कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना, ये कार्बोकेटाइन बना, ठीक है। अगर मान लो किसी ने कहा नहीं सर ये वाला शिफ्ट करवाओ, तो ये वाला शिफ्ट जैसे ही आप करवाओगे तो CN है ना, इस बार जो है यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। अब समझो बात को कि यार यहाँ पर पॉजिटिव आया ना, ठीक है, तो पहली बात तो CN का बहुत ज्यादा यहाँ विड्रॉवल इफेक्ट लगेगा। CN का क्या है, -M इफेक्ट लगता है, -I इफेक्ट लगता है। तो यहाँ इस कंडीशन में CN का बहुत ज्यादा विड्रॉवल इफेक्ट लगता है, और बहुत ज्यादा विड्रॉवल इफेक्ट लगता है तो ये पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल है। फिर दूसरा कारण कि भाई चलो फिर भी करवाते हैं, करवाना तो है ही है। तो हम जैसे ही करवाए तो देखो जी ये कंडीशन ऐसी आ जाएगी, ये ऐसी कंडीशन आ जाएगी CN, ठीक है। तो इसको जो है मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ये हमारे पास ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ CN हो गया, और देखो जी वही बात है कि CN का -M यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ही कम स्टेबल है ना, ये अनस्टेबल कंडीशन है, अनस्टेबल, ठीक है। और ये वाला कंपैरेटिवली ये कैसा है, स्टेबल है, या यूँ कहो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो हमें ऐसा कोई काम स्टेबिलिटी में या कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट में नहीं करना है जिससे स्टेबिलिटी क्या होती हो, कम होती हो। हम ये वाला जो है शिफ्टिंग नहीं करवाएंगे। तो ध्यान रखें कि जब 1-2 बॉन्ड अलग अलग आते हैं तो हमें हर एक बॉन्ड को शिफ्ट करके इसके बाद में चेक करना होता है कि यार कार्बोकेटाइन किस तरीके से रीअरेंज होगा। ये हमें इसके बाद में चेक करना होता है। दोनों बॉन्ड को शिफ्ट करवा, अपने आप पता चल जाएगा कि जिधर स्टेबिलिटी बढ़ती है, जिधर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, कार्बोकेटाइन जो है वो हमें वो ही बनाना है। और कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट में हम कभी भी जो है वो कम स्टेबल, मतलब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन को कम स्टेबल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। हमेशा आपको कम स्टेबल को ज़्यादा स्टेबल में ही कन्वर्ट करना होता है।
क्लियर है बात। तो भैया ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम आगे रिएक्शन मैकेनिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे अगर कोई एग्जाम्पल आता है जिसमें कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट की जरूरत है, जो अलग तरीके का एग्जाम्पल है, वो सारे मैं यहाँ पर आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। अलग से हिंट देके बाद में बता दूंगा। तो वैसे इनके अलावा आएगा नहीं, आपके नीट जेई में जो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है ये कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, ठीक है। और भाई तो यहाँ तक जो है वो हमने देख लिया। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि ऑर्गेनिक में कितने तरीके की रिएक्शंस होती है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में अपनी EAR रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये हम स्टार्ट कर देंगे अगली क्लास में, कि EAR रिएक्शन क्या होती है, कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो भैया ये है क्लास, और उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और चैनल को शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए, क्योंकि हमें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना है, अपनी रीच बनानी है। क्योंकि भैया केमिस्ट्री की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। और जैसे एक वीडियो मैंने बनाने के लिए आपको बोला था, जिसमें मैंने कहा था कि केमिस्ट्री के अब तक जितने भी नीट में पिछले 5 साल में जो भी पेपर हुए हैं ना, उन पेपर को एनालाइज करके मैं टॉपिक वाइज वेटेज बताऊंगा आपको, कि किस टॉपिक का, किस चैप्टर का नीट के एग्जाम में कितना वेटेज है, ठीक है। तो वो वीडियो जो है वो जल्दी ही, मतलब जैसे आज सैटरडे है, तो नेक्स्ट जो है वो कल संडे को जो है वो वीडियो जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो वो वीडियो भी देखिएगा, आपको रिवीजन करने में उससे मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।